हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देते हैं। वो कहता है घात तो 35 होनी चाहिए पद की, और वो द्विपद में होना चाहिए, दो पद में होना चाहिए। तो 35 घात का द्विपद क्या होगा हमारे पास? हम लिखते हैं 5x की पावर 35 प्लस x लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो गए? दो पद हो गए ये हमारे पास, और x इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 35 है। तो इस प्रकार हमारे पास ये द्विपद जिसकी अधिकतम घात 35 है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। ये a मान लेते हैं इसको, ये हम b में क्या है? 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यानी एक ही देना है उदाहरण हमारे जिसकी 100 घात हो और वो एक पदी हो। तो हम ले लेते हैं 100 घात का एक पदी बहुपद, या एक पदी लिख दो सीधा। तो एक पदी जो होगा जिसमें घात 100 होने चाहिए, तो हम लिख देते हैं 7y की पावर 100। पावर 100 हो गई, एक पद है, तो ये क्या हो गया? एक पदी हो गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें जितने ये 4 भाग दिए गए हैं, चारों में हमने घात लिखनी है। तो पहला भाग जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? इसमें पहले पद की 3 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 1 है। तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो आप लिखेंगे इस बहुपद का मतलब ये लिख लो दोबारा से, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? इसकी हमारे पास घात 3 है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हुई? 3 हुई। अब देखते हैं 4 माइनस y²। इसमें अधिकतम घात कितनी है पद की? 2 है। तो 4 माइनस y² बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा देखते हैं। इसमें 5t माइनस √7। तो t की पावर कितनी है? इसमें 1 है। तो हम लिखेंगे 5t माइनस 7 बहुपद में, या बहुपद की अधिकतम घात 1 है। कितनी है? 1 है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास 3 दिया गया है, तो इसकी घात कितनी है? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसके साथ कोई भी वेरिएबल होगा, मान लेते हैं हमारे पास जो वेरिएबल है 3 के साथ वो है x, और इसकी पावर है 0, जो कि किसी भी की पावर 0 जो है 0 और इन्फिनिटी को छोड़ करके वैल्यू 1 होती है। यानी चर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 3 गुणा में 1 बराबर 3 होता है। तो इस बहुपद में, या इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 0 है। दोबारा देखिए, पहला है इसमें x जो पद है, x जो चर है,
चर की अधिकतम घात कितनी, 3, यानी तो बहुपद की अधिकतम घात 3 हुई। इसमें हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो y जो हमारे पास चर है इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 हुई। इसमें t है हमारे पास वेरिएबल चर, तो हमारे पास इस t की पावर अधिकतम 1 है, तो बहुपद की अधिकतम घात 1 हुई। ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की हमेशा जो अधिकतम घात है वो 0 होती है। क्यों होती है वो हमने बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि रेखिक जो बहुपद होता है उसमें अधिकतम घात 1 होती है, और जो द्विघाती का मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती कहते हैं। तो पहला भाग लेते हैं हम सॉल्यूशन। पहला भाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा हो गया, द्विघाती हो गया। इस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 है। इस प्रकार यह एक क्या हो गया, द्विघाती बहुपद है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। इसमें x की अधिकतम घात क्या है, पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तो अधिकतम घात क्या 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, कितनी घात है इसमें, 3 घात है, 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार, यह कौन सा घाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। यह एक त्रिघाती बहुपद है। यह हमने पहले दोनों भागों को किया। अब हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरे भाग में देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरे भाग में दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। इस बहुपद में y की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर 2 है तो ये कौन सा घाती बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। तो इस प्रकार यह एक द्विघाती बहुपद है, तो इस प्रकार हमने तीसरे भाग को हल किया। आइए अब हम फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस एक्स। इसमें देखिए, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इस प्रकार यह कौन सा हुआ, एक घाती बहुपद हुआ, यानी रेखिक हुआ। इस बहुपद में x की अधिकतम घात 1 है, कितनी है, 1 है, तो इस प्रकार यह एक क्या होगा, जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा कहते हैं,
रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। यह एक रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है। अब बात करते हैं, हमारे पास हमने तीसरा किया, चौथा किया, पांचवें भाग की बात करते हैं। तो पांचवें भाग में क्या है हमारे पास दिया हुआ? पांचवें भाग में दिया हुआ है 3t। क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3t दिया हुआ है। तो 3t में जब हम देखते हैं तो इसमें t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इस बहुपद में आप लिखेंगे, इस बहुपद में t की घात, यानी चर जो t है, चर t की घात 1 है। क्या है? 1 है। तो इस प्रकार यह एक क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। कौन सा हो गया? ये रेखिक बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। तो इस प्रकार हमने पांचवें भाग को किया। अब हम छठा भाग लेते हैं। छठे भाग में क्या दिया गया? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, इसमें चर कौन सा हुआ? आर है। तो इस बहुपद में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चर आर की अधिकतम घात क्या है इसकी? कितनी है इसकी? 2 है। अधिकतम घात 2 है, ये रही 2 है। तो इस प्रकार यह एक क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। कौन सा आ गया? द्विघाती बहुपद है। अब हमारे पास लास्ट है सातवां भाग, 7x की पावर 3। 7x की पावर 3। तो इसमें चर क्या है? x है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो यह कितना हो गया? त्रिघाती बहुपद हो गया। तो इस बहुपद में चर x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को समझा। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर यह समझ में आया है तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।